उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अब छात्रों ने आयोग को पूरी तरीके से घेर लिया है। छात्रों की मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो कि अप्रैल में कराई गई थी, इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए। इसके साथ ही आयोग में जितने भी गड़बड़ियां हो रही हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ परीक्षा नियंत्रक जी हैं। तो परीक्षा नियंत्रक को यहाँ से बाहर किया जाए और एक योग्य परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए। कुल मिलाकर के इन दो मुद्दों पर अब छात्रों ने आयोग को घेर लिया है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पत्र लिख करके इन सब चीज़ों की शिकायत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्रालय हर जगह छात्र कर रहे हैं और सिर्फ यही दो मांगे हैं। अब इन मांगों पर क्या होगा आगे चल कर के वो तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल आज शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कुछ छात्र गए थे, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और इन्हीं दो शिकायतों को यहाँ पर रखा गया है। इस पर क्या अपडेट है, सुनिए पूरा वीडियो। सबसे पहले आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। तस्वीरों में ज्ञापन देते हुए छात्र आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, कुछ तस्वीरें और है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर छात्र देख सकते हैं। तो छात्रों द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई, इन समस्याओं को लिखित रूप से आयोग को अवगत कराया गया है। अब ये समस्याएं क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए। सेवा में अध्यक्ष कार्यवाहक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 को रद्द करके पुनः परीक्षा कराने के संबंध में यहाँ पर देखिए कई सारे पॉइंट, कई सारे तर्क दिए गए। इन तर्क को, पॉइंट को समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर विज्ञापन मतलब परीक्षा रद्द करने की मांग क्यों की जा रही है। तो देखिए लिखा है कि महोदय अवगत कराना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा 16 व 17 अप्रैल को कराई गई थी। इस परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितता देखने को मिल रही है। परीक्षा की पारदर्शिता और अनियमितता को लेकर के छात्र शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं और वर्तमान में अध्यक्ष महोदय के रिजाइन और अन्य घटनाक्रम की वजह से आशंकाएं और अधिक गहरी हो जाती हैं। इस संबंध में छात्रों द्वारा आयोग को पूर्व में कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में ट्वीट व डाक के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। तो छात्रों की मांग क्या है, तो मांग देखिए यहाँ पर दो प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग तो यही है, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम कराया जाए और दूसरी मांग है कि परीक्षा नियंत्रक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अब बाकी इन दोनों मांगों के पीछे कारण क्या है, तो वो यहाँ पर देखिए। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि रुमाल पर उत्तर कुंजी लेकर के नकल करते हुए छात्र, यहाँ पर छात्र का नाम दिया गया है, पर एफआईआर पुराने कानून 1998 की धारा 3 व 9 के तहत की गई है, जिसमें 3 साल की कैद व 2000 रुपये जुर्माना है। जबकि 23 जुलाई 2024 से लागू नए यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में पेपर लीक जैसी गंभीर धाराओं पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का जुर्माना व आजीवन कारावास की सज़ा प्रावधानित है। तो यहाँ पर कहना है कि जो छात्र पकड़ा गया था परीक्षा के दौरान, उस पुराने कानून के तहत कार्रवाई की गई, नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। पहला पॉइंट ये हुआ। तो इसमें यहाँ पर कहने का मतलब इन लोगों का ये है कि छात्र को बचाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, एसटीएफ द्वारा बैजनाथ पाल की गिरफ्तारी का कारण प्रश्न पत्र की आंशिक समानता पाया जाना है। तीसरा, एसटीएफ द्वारा विपिन कुमार यादव की गिरफ्तारी जो पेपर लीक करने की कोशिश और अभ्यर्थियों को एमआर सीट खाली छोड़ने का सुझाव दिया गया था। चौथा, एसटीएफ द्वारा आयोग के आउटसोर्स कर्मचारी की गिरफ्तारी जो न जाने कितने लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया होगा। पाँचवां, अध्यक्ष महोदया का इस्तीफा देना जो इस बात का संकेत देता है कि अंदर बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। छठवां, उप सचिव मालवीय जी को मूल पद पर भेजना और ट्रांसफ़र होने से छात्रों के बीच परीक्षा की शुचिता को लेकर के आशंकाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छठवां, उप सचिव मालवीय जी को मूल पद पर भेजना और ट्रांसफ़र होने से छात्रों के बीच परीक्षा की शुचिता को लेकर के आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो वही पॉइंट हो गया। सातवां, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति अवैध, नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन। संलग्नक देखें तो इनका कहना है कि परीक्षा नियंत्रक की जो नियुक्ति वो अवैध है, नियमों के विपरीत है। ठीक है, उसका भी प्रूफ इस ज्ञापन के साथ दिया गया है।
8वां पॉइंट, 16 व 17 अप्रैल की परीक्षा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है उसमें रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आवंटित किए गए हैं, यानी कि रैंडमाइजेशन नहीं किया गया है। 9वां, एक कक्ष में एक ही साथ एक ही विषय के छात्रों को बैठाना। 10वां, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से परीक्षा कराना, जो कि पूरा परीक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 11वां, भूगोल विषय विशेषज्ञ शिवशंकर वर्मा गोरखपुर विश्वविद्यालय पर अपने छात्रों व करीबियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है, इनकी गहनता से जांच कराई जाए। तो कुछ पॉइंट छात्रों ने अपने तर्क रखे हैं जिनके आधार पर इस परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं और परीक्षा नियंत्रक को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल ये सारे तर्क मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी समझ पाएँ कि आखिर छात्रों का मुद्दा क्या है और क्यों छात्र ऐसी मांग उठा रहे हैं। अब अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है या आप देने वाले कोई दूसरा एग्ज़ाम, इन सब तर्कों को देख कर के आपको क्या लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आयोग में पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे 4 अक्टूबर की डेट में ज्ञापन मिलेगा आपको, ठीक है। हालांकि आज तो 3 ही अक्टूबर है, लेकिन यहाँ पर डेट 4 अक्टूबर की पड़ी हुई है और यहाँ पर बाकायदा देखिए 3 अक्टूबर की डेट में यहाँ पर देखिए मुहर भी आयोग की लगी हुई है और सभी छात्रों के यहाँ पर साइन भी हैं। अब आखिर कौन छात्र थे जो ये मांग कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई इनकी तरफ से। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को आज 3 अक्टूबर को प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। इसमें 2 मांगें थी। पहली मांग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रद्द की जाए, रिएग्जाम कराया जाए। दूसरी मांग थी परीक्षा नियंत्रक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर देखिए प्रतियोगी छात्र लालता प्रसाद ने कहा कि परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही गड़बड़ियों को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है। पूर्व में आयोग अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन छात्रों की बातों को अनसुना किया गया। अब छात्र चुप बैठने वाले नहीं हैं। यदि परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा नहीं कराई गई तो बड़ा आंदोलन होगा। छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि परीक्षा नियंत्रक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और विज्ञापन संख्या 51 को रद्द करके पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। ज्ञापन देने वाले में जो छात्र थे वो देखिए लालता प्रसाद, शशिकांत सुखदेव, नंदकिशोर प्रजापति और कई सारे छात्रों के नाम स्क्रीन पर हैं, कुछ नाम स्क्रीन पर नहीं भी हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। अब इस अपडेट से आपको क्या समझ में आया, आपको क्या लगता है छात्रों की मांग जायज़ है नहीं जायज़ है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।